नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति में मैं आप लोगों के सामने आज लेकर आया हूं दोस्तों राजस्थान के लोक संत दोस्तों, जो कि दोस्तों ऐसा टॉपिक आप लोगों के सामने होने वाला है जो कि दोस्तों आज दिन तक आप लोगों ने आरपीएससी और आरएमएससी के जितने भी पेपर देखे जहां से हुबहू एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आने वाले समय में भी दोस्तों यहाँ से हर एग्जाम में हुबहू एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों राजस्थान के दोस्तों दो देवता जो वाला जो टॉपिक दोस्तों मैंने आप लोगों को कराया उसको दोस्तों आप लोगों ने इतना महत्व दिया, उसके लिए तो आप सभी का आभार दोस्तों। राजस्थान के लोक संतों की चर्चा करते हैं दोस्तों, जहां से आपको दोस्तों ब्रांडेड लेवल की चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। ऐसी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला है दोस्तों जहां से हुबहू एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं दोस्तों सेठ धन्ना जी महाराज की। राजस्थान के दोस्तों वो प्रमुख दोस्तों संत आते हैं दोस्तों सेठ धन्ना जी दोस्तों, या जिन्हें दोस्तों संत संत धन्ना के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है दोस्तों इनके द्वारा राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का जनक माना जाता है। यस दोस्तों, इन्हें धार्मिक आंदोलन शुरू करने का श्री गणेश किसने किया था दोस्तों? सेठ धन्ना जी महाराज के द्वारा। गौर कीजिएगा दोस्तों, इंपोर्टेंट पर्सन है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दोस्तों सेठ धन्ना जी को राजस्थान में धार्मिक आंदोलन दोस्तों इसको शुरू करने का दोस्तों क्या किया जाता है दोस्तों? कार्य किया जाता है, या तो इन्हें दोस्तों धार्मिक आंदोलन का जनक कहा जाता है दोस्तों। राजस्थान में इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कक्षा 10वीं की जो किताब है वो इस चीज को कहती है दोस्तों, मैं नहीं कहता हूँ। चलिए देखिए दोस्तों धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश और दोस्तों प्रारंभिक जीवन। राजस्थान में दोस्तों धार्मिक आंदोलन के प्रेरणा, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का दोस्तों श्री गणेश करने का यानी कि दोस्तों शुरुआत करने का दोस्तों जो मुख्य श्रेय जाता है वो जाता है दोस्तों सेठ धन्ना जी को। किसको दोस्तों? जो संत धन्ना जी थे इनको दोस्तों राजस्थान में धार्मिक आंदोलन शुरू करने का जो कार्य किया जाता है, या इसका श्री गणेश किसने किया था दोस्तों? सेठ धन्ना जी ने। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आरएमएसपी द्वारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इनके जन्म और दोस्तों कुल की चर्चा करें तो साहब जिनका जन्म देखेगा 1415 ईस्वी को दोस्तों क्या करोगे साहब जी? टोंक जिले में। कहां पर दोस्तों? 1415। अरे एक साथ ठोक दो, क्या ठोक दो? 14, फिर उसके बाद में आएंगे क्या आएंगे? 15। क्या आएंगे भाई साहब? पहले तो आया साहब जी 14, फिर आया उसके बाद में 15। 1415 में ठोक दो लगा के ताली। क्या दोस्तों? इसका दोस्तों जन्म किसका साहब जी? सेठ धन्ना जी जो महाराज थे दोस्तों, जो सेठ धन्ना जी थे, इन सेठ धन्ना जी का जन्म कब होता है दोस्तों? 1415 ईस्वी में साहब जी। टोंक जिले का दोस्तों एक गांव आता है दोस्तों धुवन गांव। क्या आता है साहब जी? धुवन गांव में जाट परिवार में हुआ था। किस में हुआ था साहब जी? जाट परिवार में हुआ था। और मैंने राजस्थान के जब लोक देवता आप लोगों को पढ़ाए थे तब आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों, राजस्थान के जो तेजाजी जो महाराज है वो भी जाट परिवार के दोस्तों नागवंशी जाट थे दोस्तों। क्या थे दोस्तों? नागवंशी जाट थे, ये बात आपको याद रखनी। उसी प्रकार से दोस्तों जो संत धन्ना जी आते हैं, संत धन्ना जी भी कैसे साहब जी? जाट है। कैसे साहब जी? जाट है। 1415 में दोस्तों टोंक जिले में के धुवन गांव में इनका जन्म होता है। बाल्यकाल की प्रवृत्ति संत धन्ना जी प्रवृत्ति बाल्यकाल से दोस्तों अत्यंत धार्मिक थी। कहने का मतलब भाई साहब बचपन से तो भगवान की लीला में मस्त रहते थे। कौन दोस्तों? धन्ना जी। कौन दोस्तों? सेठ धन्नो। तो सेठ धन्नो ये रखे भाई साहब बचपन से क्या क्या करते थे? बचपन से दोस्तों धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। कौन साहब जी? सेठ धन्ना जी या दोस्तों संत धन्ना जी। ठीक है। आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में दोस्तों धन्ना जी काशी के वाराणसी गए। अब भाई साहब बचपन से तो भगवान में क्या लगता था? मन लगता था। कहाँ जाते हैं साहब जी? काशी जाते हैं। काशी जाते हैं या वाराणसी जाते हैं। काशी बोल दो, वाराणसी बोल दो, या बोल दो साहब जी बनारस। कहाँ जाते हैं साहब जी? काशी जाते हैं। काशी बोल दो, बनारसी बोल दो, या बोल दो दोस्तों बनारस। वहां जाकर तो आचार्य रामानंद के तो परम शिष्य बन जाते हैं दोस्तों। आप दोस्तों देखो, गुरु का नाम बोले तो राम, क्या बोले तो साहब जी? राम। अरे जब इस राम कौन है? ईश्वर है। ईश्वर की भक्ति में लीन कौन? सेठ धन्ना, संत धन्ना। तो राम के दो तो जाकर शिष्य बन जाते हैं। तो राम में क्या आया साहब जी? इनको आनंद आया। तो इस वजह से भाई साहब राम जी के जो रामानंद जी के किसी से बन जाते हैं। तो दो तो बचपन से धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, भगवान की भक्ति में लीन थे। भगवान का नाम क्या है साहब जी? राम। और राम में क्या आ गया इनको साहब जी? आनंद आ गया। इस वजह से दोस्तों सेठ धन्ना ने या संत धन्ना जैसे मैं कहता हूँ दोस्तों, इन्होंने दोस्तों रामानंद को अपना गुरु बना लिया। कहाँ जाकर साहब जी? काशी में जाकर। काशी का लोटा लेके मटकाए थे। कहां से गए थे दोस्तों? वाराणसी गए थे, बनारस गए थे, बनने में ही बनने के। ठीक है, तो यार ना दोस्तों, और का ये बनारस नामक जो स्थान वही है दोस्तों जहां पर मैंने आप लोगों को बताया कि सवाई जय सिंह ने जो 5 जो जंतर मंत्र बनाए थे उनमें जो बनारस है दोस्तों वो सबसे दोस्तों अंत में बनाई थी। और दोस्तों उसके दोस्तों अभी भी दोस्तों साक्ष्य नहीं मिलते, वो चीज आपको याद रखनी थी। चलिए दोस्तों, निर्गुण उपासना। अपने गुरु रामानंद के पावन प्रभाव से ही ईश्वर के निर्गुण उपासक बिना रंग रूप के ईश्वर की पूजा करने वाले हो गए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संत धन्ना जी ईश्वर को कैसे मानते थे? उनकी मूर्ति की पूजा करते थे क्या? दोस्तों उसकी मूर्ति ही नहीं रखते थे। तो यार ना निर्गुण उपासक थे। निर्गुण का मतलब होगा दोस्तों ऐसा कोई व्यक्ति जिसका गुण ही न हो, अर्थात निर्गुण, यानी कि बिना रंग और रूप के ईश्वर की पूजा करने वाला। ऐसा दोस्तों जो भगवान की दोस्तों किसी मूर्ति को नहीं मानता है बल्कि निराकार निर्गुण ब्रह्म को मानता है, उसका नाम है सेठ धन्ना, संत धन्ना। किसका शिष्य? रामानंद का। राम में क्या गया साहब जी? आनंद आ गया।
गुरु के दोस्तों आप देखिएगा साहब जी, गुरु का अनूठा आदेश। गुरु रामानंद ने कब दोस्तों, जब ये काशी या वाराणसी जाते हैं तो जो गुरु रामानंद थे उन्हें इन्हें संसार के छोड़ने के बजाय घर पर ही रहकर भक्ति करने का विशिष्ट आदेश दिया। मैं भी तुमको दोस्तों देखिएगा अपने गुरु रामानंद ने इनके दोस्तों शिष्य संत दोस्तों दन्ना को क्या दिया कि घर पर ही रहकर भक्ति करने का शिष्य दोस्तों क्या दिया साहब जी, आदेश दिया। मैं भी दोस्तों तुमको एक आदेश देता हूं, आज के बाद किसी भी कोचिंग संस्थान के लपड़े में ना पड़ो, दोस्तों घर पर रहकर दोस्तों अपनी किताबों से दोस्तों क्या करो, तैयारी कर लो, फोकट में पैसा बर्बाद मत करो। किताबों में दोस्तों कोचिंग संस्थानों में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है दोस्तों, फोकट की जानकारियां इस वजह से डाल दी जाती है ताकि आप भर में पढ़ो। जो किताबें दोस्तों आप घर पर लेकर आओगे उतनी मेहनत करोगे ना भाई, जितना टाइम आप वहां खर्च करते हो उससे दुगने समय में दोस्तों आप यहाँ पर दोगुनी किताबें पढ़ सकते हो। तो किताबें लेकर आओ, किताबों को पढ़ो, कोचिंग संस्थानों के चक्कर में मत पढ़ो। यूट्यूब पर बहुत ज्यादा वीडियो अवेलेबल है, उन वीडियो को देखे कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप वीडियो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो घर पर रहकर तो अच्छी तैयारी कीजिए, आपका समय भी बचेगा और पैसा भी। कृषि और आत्मशुद्धि, इन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय कृषि भाई सब खेती बाड़ी करते थे दोस्तों। सेठ जो धन्ना था, संत जो धन्ना था, वो घर पर खेती बाड़ी में रहने लगे और आत्मशुद्धि का दोस्तों अद्वितीय क्या दिया दोस्तों साहब जी, प्रयास दिया। क्या दिया साहब जी, अद्वितीय प्रमाण दिया दोस्तों। क्या दिया, प्रयास ने प्रमाण दिया, ठीक है, प्रमाण दिया। तो दोस्तों याद रखना, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो संत धन्ना महाराज थे दोस्तों, संत धन्ना महाराज थे वो क्या करते थे, खेती बाड़ी करते थे। और आज भी दोस्तों कहा जाता है कि जो पंजाब जो राज्य है, पंजाब राज्य में इनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन देखिएगा भाई साहब, संत तो धन्ना आते दोस्तों, मैं बात करूं दोस्तों संत धन्ना की, संत धन्ना की दोस्तों आज भी दोस्तों राजस्थान में लोकप्रियता उतनी नहीं है जितनी दोस्तों कहां है दोस्तों, पंजाब में। तो इनकी लोकप्रियता कहां है, लोकप्रियता, लोकप्रियता जो सर्वाधिक है साहब जी वो है दोस्तों पंजाब राज्य में। कहां है, पंजाब राज्य में। और पंजाब राज्य में इतनी लोकप्रियता मानी जाती है कि दोस्तों वहां पर जो किसान होते हैं ना दोस्तों, अगर उनकी फसल में किसी भी प्रकार का रोग लग जाता है ना तो कहा जाता है कि साहब जी सेठ धन्ना जो धन्ना थे, संत धन्ना थे, क्या करते थे, खेती बाड़ी करते थे। क्या करते थे, खेती करते थे। तो दोस्तों इनके जो खेत थे ना संत धन्ना के, वहां से साहब जी मिट्टी लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं, मिट्टी लेकर आते हैं। और उस मिट्टी में दोस्तों जो पंजाब के जो किसान है ना वो अपनी फसलों में डाल देते हैं, जिनसे उनकी फसलों के रोग दूर हो जाते हैं। क्वेश्चन बजा गजब का दोस्तों बन सकता है कि संत धन्ना की सर्वाधिक लोकप्रियता पंजाब में। अगर पंजाब के किसानों के दोस्तों किसी भी प्रकार की फसलों में नुकसान होता है, कीड़े मकोड़े लाग जाते हैं, रोग लाग जाता है, तो संत धन्ना का जो खेत था ना उस खेत में से मिट्टी लेकर दोस्तों वो अपने खेतों में डाल देते हैं, जिससे उनकी जो खेतों की जो बीमारी है, फसलों की जो बीमारी है वो दूर हो जाती है। क्वेश्चन याद रखना इंपॉर्टेंट बन सकता है आप लोगों के लिए। चलिए, अटूट दोस्तों गुरु निष्ठा, संत धन्ना जी गुरु भक्ति में अत्यंत अगाध और बड़ी निष्ठा रखते थे परम पद की प्राप्ति। इनका यह दृढ़ मत था कि केवल और केवल गुरु भक्ति से के माध्यम से ही दोस्तों परम पद मोक्ष की प्राप्त हो सकती है। क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से कि संत धन्ना के अनुसार दोस्तों परम पद का मतलब है दोस्तों मोक्ष, क्या मिलने वाला है दोस्तों, मोक्ष मिलने वाला है। इसकी दोस्तों इसकी संभावना कैसे है दोस्तों, केवल और केवल कैसे भाई साहब, गुरु भक्ति में लीन रखकर। इनकी गुरु का आदेश ही सर्वोपरि है। किसने माना साहब जी, संत धन्ना ने। और गुरु ने क्या कहा था, भाई तुम घर पर रहकर ही दोस्तों क्या करो, घर पर रहकर ही भक्ति करो। कैसे करो, घर पर रहकर ही भक्ति करो, व्यवसाय करो, खेती करो, कुछ भी करो, लेकिन घर पर रहकर क्या करो, भक्ति करो। संसार में मोह माया को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये था दोस्तों संत धन्ना। नाम स्मरण का महत्व, इन्होंने नाम स्मरण ईश्वर के नाम का दोस्तों जाप को ही जीवन में ईश्वर प्राप्ति का सबसे प्रमुख और सच्चा साधन माना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संत धन्ना ने दोस्तों ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन क्या माना है। तो ईश्वर प्राप्ति का जो साधन माना है किसने, संत धन्ना जी महाराज ने, जिन्होंने माना है साहब जी नाम स्मरण को। नाम रटते रहो, राधे राधे हरे कृष्णा राधे राधे, जो भी आप नाम रटना चाहो, भाई मैं नहीं बोल रहा, जो नाम आप रटना चाहो नाम रट्टा मार लो, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। कौन करते साहब जी, संत धन्ना, ठीक है। भाई आडंबर का विरोध, इन्होंने धर्म के नाम पर होने वाली खोखली और औपचारिकताओं को, आडंबरों को दिखाने का दोस्तों कड़ा विरोध किया। क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से दोस्तों कि संत धन्ना के द्वारा दोस्तों जो बाह्य जो आडंबर होते हैं, मूर्ति पूजा, उनको रोटी खिलाना, उनको ये करना, उनको वो करना, अरे पता नहीं तुम क्या क्या करते हो। आजकल नदियों में दोस्तों दूध भी डाला जा रहा है। भारत की नदियों को सबसे ज्यादा प्रदूषित किया जा रहा है दोस्तों दूध डाल के। भारत के व्यक्ति इतने अंधविश्वासी हो चुके हैं कि वो दोस्तों क्या डाल रहे हैं, उनमें दूध डाल रहे हैं। दूध डालने से वो तो अच्छी होगी क्या, वो और ज्यादा खराब हो जाएंगी, बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे उनमें। तो दोस्तों जो भाई आडंबर है उसका विरोध किया दोस्तों संत धन्ना जी महाराज के द्वारा। और दोस्तों आडंबर तो इतना देखो भाई, भारत की जनता ने एक एक रुपया चंदा इकट्ठा कर करके राम मंदिर के निर्माण में दिया। साहब जी सूचना मिल रही है कि अभी हाल ही में दोस्तों राम मंदिर में 200 करोड़ रुपए का घोटाला हो चुका है। पता नहीं कौन लेकर चला गया, लेकिन जो भी लेकर गया भाई भगवान को लूटा जा रहा है।
पहले तो दोस्तों भगवान के नाम पर खूब चढ़ाया जाता था, अब भगवान को भी लूटा जा रहा है। सीधी सी बात है, भगवान को तो मतलब इंसान से तो अब भगवान भी नहीं बच पा रहे, भगवान का पैसा ही लूट के ले जा रहे। भाई गजब आदमी है। चलो चीजें आप लोगों को याद हुई होगी दोस्तों, मैं आप लोगों से चर्चा कर लूं साहब जी। धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का दिया सक जो श्रेय जाता है साहब जी, किसको जाता है साहब जी? राजस्थान में, राजस्थान के प्रमुख लोक संत होते हैं जिनका नाम है संत धन्नाजी महाराज। टोंक जिले में दोस्तों इनका जन्म होता है 1415 ईस्वी में। दोस्तों धुवन गांव आप लोगों को याद रखना है। रामानंद के शिष्य बनते कहां जाकर? काशी जाकर, बनारस जाकर या वाराणसी जाकर। और दोस्तों रामानंद ने इनको दोस्तों जो शिक्षा दी वो ये शिक्षा दी कि आप तुम घर पर ही रहकर क्या करो साहब जी? परम पद की प्राप्ति करो। और नाम स्मरण को इन्होंने अपना दोस्तों महत्व दिया कि ईश्वर की प्राप्ति नाम के द्वारा ही हो सकती है। किसने कहा साहब जी? संत धन्ना ने। और ये दोस्तों अपनी खेती बाड़ी में लीन रहने लगे, खेती बाड़ी करने किया कार्य करते थे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये सारी चीजें आप दोस्तों याद रख सकते हो, दोस्तों चीजें कर ली। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं साहब जी, ये जो है ना संत धन्ना जी महाराज, देखो भाई संत धन्ना की दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों से चर्चा करना था दोस्तों। संत धन्ना के लिए दोस्तों, संत धन्ना जी के लिए दोस्तों जो लोग थे, लोगों ने, किसने साहब जी? इनके जो आस पड़ोसी जो लोग थे, इन लोगों ने दोस्तों मोती सागर तालाब का निर्माण कराया। किसका निर्माण कराया साहब जी? मोती सागर जो तालाब है, इस मोती सागर तालाब का निर्माण कराया। क्या कराया? मोती सागर तालाब का निर्माण कराया। किसने कराया? दोस्तों जनता ने कराया। किसने कराया साहब जी? लोगों ने इसका निर्माण, मंदिर जो ये तालाब है नारायण करवाया। और आगे चलकर जो राजस्थान सरकार है, तो देखिएगा आगे चल के जो राजस्थान सरकार है, वो इस राजस्थान सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा ये जो मोती सागर जो तालाब है, जो मोती सागर तालाब है, इसे मोती सागर बांध में बदल दिया जाता है। किसमें दोस्तों? मोती सागर बांध में बदल दिया जाता है। किसमें दोस्तों? मोती सागर बांध में बदल दिया जाता है। ये बात आपको याद रखना, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है साहब जी। तो मोती सागर बांध का संबंध किससे हो जाएगा? संत धन्ना जी महाराज से। ये क्वेश्चन आप लोगों से इंपोर्टेंट है, भविष्य में पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन था, इस वजह से मैंने आप लोगों को बताया। चलिए साहब जी, संत धन्ना जी महाराज के हमने दोस्तों एक राजस्थान के एक संत की चर्चा कर ली। अगला संत देखते हैं जिनका नाम आता है दोस्तों संत पीपाजी महाराज। कौन है भाई साहब? संत पीपाजी। अब देखो ये ऐसा पीपा बजाएंगे, ऐसा पीपा बजाएंगे। देखो आजकल तो गांव में तो आप लोगों ने देखा होगा पीपा कब बजाते? पीपो जानते ना? हाँ, चदड़ा को पीपो। ये में तेल आओ तो तेल में दो तो तेल जो उमा होता है पीपा में पीपो। पीपो बजाओ तो गांव लोग खेती बाड़ी करा था। क्या करा था? खेती बाड़ी करा था। डम 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 डम। तो जो स्वा आता है भाग जाओ पक्षी। और स्वा कहां पाए जाओ? तो जैसे दो तो राजस्थान के गागरोड दुर्ग में। तो आ जाते हैं दो तो चर्चा करते हैं गागरोड दुर्ग या दो तो झालावाड़ के दो तो एक प्रसिद्ध संत होते हैं जिनका नाम है दो तो संत पीपा। क्या नाम है साहब जी? संत पीपा या पीपाजी महाराज। अब देखो भाई साहब, संत पीपाजी, पहली बात तो मैं इनके दो तो एक ही चर्चा कर लेता हूँ कि दो तो संत पीपाजी महाराज जो है ना दोस्तों, ये भी दो तो रामानंद जी के शिष्य हैं। पहली बात तो इनके भी दो तो चर्चा करो, इनके गुरु का नाम ही दो तो रामानंद आता है। क्यों आता है? दो तो रामानंद जी के ये भी शिष्य आते हैं दोस्तों। और इनका मूल नाम देखेगा साहब जी, इनका मूल नाम क्या आता है? मूल नाम आता है दोस्तों प्रताप सिंह। क्या आता है दोस्तों? प्रताप सिंह। क्योंकि ये जो झालावाड़ का जो खींची राजवंश था ना, उस झालावाड़ के खींची राजवंश के दोस्तों क्या थे? दोस्तों शासक थे दोस्तों। क्या थे दोस्तों? शासक थे दोस्तों। झालावाड़ का जो खींची राजवंश आता है, उस खींची राजवंश के शासक आते हैं जिनको, और इनका मूल नाम आपको याद रखना है प्रताप सिंह। प्रताप सिंह से दोस्तों आगे चल के अपना नाम रख लेते साहब जी संत पीपा। क्या नाम है? पीपा। और इनके पिता का नाम आता है दोस्तों कड़ावा राव। क्या नाम है? खींची राजवंश थे। ठीक है, तो इनके दोस्तों फादर की मैं अगर आप लोगों से चर्चा करूं साहब जी, फादर, फादर का नाम आता है दोस्तों कड़ावा राव। क्या नाम आता है दोस्तों? कड़ावा राव। ठीक है दोस्तों, कड़ावा राव खींची। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों से इंपोर्टेंट है, पूछा जा गया था, इस वजह से मैंने आप लोगों को बता दिया कड़ावा राव खींची, क्योंकि कक्षा 10वीं की किताब में इतनी जानकारी नहीं दी गई थी। तो इनके मूल नाम प्रताप सिंह है, गुरु का नाम रामानंद है, और कड़ावा राव इनके पिताजी का नाम देखने को मिलता है। और राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग जगाने का कार्य करते साहब जी, ये दो तो प्रथम संत माने जाते हैं। इस चीज को देखिएगा, देखिएगा कक्षा 10वीं की जो किताब है वो ये मानती है कि राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का जो श्रेय है वो दो तो संत धन्नाजी महाराज को जाते हैं। ये बात कहती है दो तो मैं नहीं कहता हूँ, दो तो एक पुस्तक में आप लोगों को बता देता हूँ। देखो ये पुस्तक देखिएगा, ये दो पुस्तकें कक्षा 10वीं की ये कहती है कि दो तो संत धन्ना जी महाराज थे, इनके द्वारा राजस्थान में दो तो श्री गणेश का जो धार्मिक आंदोलन है उसका श्री गणेश किसने किया? संत धन्ना जी महाराज ने। लेकिन वास्तविक रूप से दोस्तों जिस व्यक्ति को दोस्तों देखिएगा, संत पीपाजी महाराज को राजस्थान में, किसमें? राजस्थान में, राजस्थान में, राजस्थान में दोस्तों जो धार्मिक आंदोलन है कैसा है दोस्तों? राजस्थान में भक्ति आंदोलन का, दोस्तों भक्ति आंदोलन के अलग जगाने का प्रथम संत माने जाते हैं। तो राजस्थान में भक्ति आंदोलन, राजस्थान में भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन को शुरू करने का कार्य, को शुरू करने का कार्य, करने का, करने वाले या करने वाले, करने, शुरू करने
शुरू करने वाले प्रथम संत माने जाते हैं, प्रथम संत माने जाते हैं, प्रथम संत माने जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अगर संत धन्ना ऑप्शन में न हो दोस्तों तो आप संत पीपा करोगे। अगर दोस्तों आरएमएसएसबी का प्रश्न है तो आप दोस्तों संत धन्ना कर सकते हो ऑप्शन में। अगर आरपीएससी का प्रश्न तो आप दोस्तों संत पीपा ही करें अगर धन्ना ऑप्शन में न हो। ठीक है दोस्तों, दोनों चीजें को आपको याद रखनी, मैंने दोनों चीज आप लोगों को बता दी। चले दोस्तों संत पीपाजी महाराज की आज हम चर्चा कर लेते हैं। ऐसी ऐसी खतरनाक जानकारी आप लोगों को दोस्तों बताने वाला हूं दोस्तों राजस्थान के लोग दोस्तों संतों के बारे में जो आप लोगों ने बहुत कम पढ़ी होगी। विश्वास के साथ रखिए, हो सकता है आप लोगों ने दोस्तों 50 बार दोस्तों राजस्थान के संतों की वीडियो देखे होंगे, लेकिन ऐसा अनोखा दोस्तों आप पहली बार ही देखोगे। ठीक है दोस्तों, चलिए राजशाही पृष्ठभूमि और गुरु दीक्षा। गागरोन के शासक थे, मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों जो गागरोन दुर्ग है वो आहू और काली जो सिंध की जो नदियां है दोस्तों आहू और काली सिंध नदियां उनके संगम पर बना हुआ है दोस्तों जल दुर्ग माना जाता है। तो संत पीपाजी झालावाड़ के, किसके साहब जी, झालावाड़ के गागरोन दुर्ग के पराक्रमी खींची राजपूत हुआ करते थे। खींची राजपूत थे और दोस्तों इनके पिताजी जी का नाम मैंने आप लोगों से चर्चा की दोस्तों कड़ावा राव। क्या नाम है साहब जी, कड़ावा राव। ये बात आपको याद रखनी दोस्तों, कड़ावा जो राव है वो इनके पिताजी का नाम देखने को मिलता है जो कि खींची राजपूत है। कहाँ के साहब जी, झालावाड़ के। जन्म का वर्ष देखिए, प्रमाणिक इतिहास के अनुसार दोस्तों इनका जन्म 1425 ईस्वी में हुआ माना जाता है। आप कर सकते हो दोस्तों जो धन्ना जी जो महाराज, किसका दोस्तों, धन्ना जी का दोस्तों जो जन्म होता है दोस्तों 14 और 15 में। कब होता है, 14 और 15 में दुवन गांव टोंक में इनका जन्म होता है धन्ना जी महाराज का। भाई साहब दोस्तों संत पीपाजी का जन्म कब हो गया, भाई साहब पीपाजी, भाई साहब पीपाजी का जन्म होता है दोस्तों 1425 ईस्वी में, 10 साल बाद में। ठीक है, क्वेश्चन याद रखना। ठीक है, काशी गमन और गुरु राजपाट के बाद में दोस्तों राजपाट के बाद में काशी वाराणसी चले जाते हैं। भाई साहब ये बंदा भी कहा जाता है, रामानंद जी कहाँ गए, काशी वाराणसी गए। बाद में दोस्तों जो संत पीपाजी है ये भी दोस्तों कहाँ जाते हैं साहब जी, काशी जाते हैं, जिसे वाराणसी कहते हैं, जिसे बनारस भी कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों महान आचार्य रामानंद, ओ भाई इनको भी राम में क्या आ गया साहब जी, आनंद आ गया, इनको भी क्या आ गया, राम में आनंद आ गया। और ये भी दोस्तों रामानंद जी के शिष्य बन जाते हैं काशी में जाकर। कौन दोस्तों, संत पीपाजी महाराज। ठीक है, ग्रस्त भक्ति का आदेश, भाई साहब संत धन्ना जी की तरह ही दोस्तों देखिएगा, संत धन्ना जी की तरह ही इन्हें भी दोस्तों गुरु रामानंद ने ग्रस्त जीवन में रहते हुए भक्ति करने का आदेश दिया। संत धन्ना जी को, संत धन्ना जी को रामानंद ने क्या दिया था कि तुम जहां पर जैसा काम कर रहे हो वहीं पर तो प्रभु की भक्ति में लीन हो जाओ और नाम स्मरण करो। क्या करो, नाम स्मरण करो, नाम जप करो, तुम्हें दोस्तों ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। उसी प्रकार से रामानंद ने अपने परम शिष्य संत पीपा को भी, किसको, पीपा को भी दोस्तों ग्रस्त जीवन में रहते हुए दोस्तों ईश्वर भक्ति करने का आदेश दिया। अब देखो धन्ना जी महाराज क्या करते थे साहब जी, खेती करते हैं। क्या करते हैं साहब जी, खेती करते हैं दोस्तों संत धन्ना जी महाराज। अब पीपा जी जो थे ना ये दोस्तों शासक थे और शासक जो थे इन्होंने साम्राज्य छोड़ दिया और बाद में साहब जी कपड़े सिलने लगे। ये जो कपड़े आते हैं ना, कपड़े सिलने का काम कौन करते साहब जी, पीपा जी महाराज दोस्तों, अर्थात ये दर्जी दोस्तों दर्जी का कार्य करने लग जाते हैं। कौन दोस्तों, संत पीपा जी महाराज। देखिएगा आचार्य रामानंद का आगमन और राज्य का परित्याग। भाई साहब अब देखो वाराणसी गए, संत रामानंद के शिष्य बन गए, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि साहब ये तो शासक थे, कहते शासक थे, राजा महाराजा थे। तो भाई साहब इन्होंने जैसा ही दोस्तों रामानंद दोस्तों यहाँ पर झालावाड़ की तरफ आते हैं और दोस्तों रामानंद जब यहाँ पर आते हैं तो ये शासक से को दोस्तों अपना राज्य त्याग देते हैं। कौन, संत पीपा अपना राज्य को त्याग देते हैं और दर्जे का कारण करने लग जाते हैं। देखिएगा गागरोन दुर्ग में गुरु का आगमन। भाई साहब गुरु यानी कि दोस्तों जो इनकी जो जन्मभूमि थी किसकी, संत पीपा के, वहां पर इनके गुरुदेव का आगमन होता है। वो अपने दोस्तों चरणों को उस धरती पर लेकर आते, किसकी दोस्तों, संत पीपा की धरती पर। संत पीपा जी के दोस्तों विशेष निवेदन, ओ भाई साहब विशेष आग्रह किया, अरे प्रभु आओ तो सही, गुरु दर्शन दो तो सही, कभी माँ का घर न भी ताव रोटी दाल बाटी खाबा, पानी वाणी पीबा। किन की, संत पीपा जी, किस की जात रामानंद जी थे। तो विशेष आग्रह पर स्वयं आचार्य रामानंद जी अपने शिष्यों के सहित दोस्तों द्वारिका यात्रा पर जाते समय गागरोन दुर्ग पर पधारे थे। क्वेश्चन पूछा जाए भाई साहब, देखो एक नाम एक तीर से दो शिकार किया। रामानंद जी महाराज जाना तो कहां चाहते थे साहब जी, द्वारिका। द्वारिका कहां पर साहब जी, ये द्वारिका वही भगवान जो श्री कृष्ण की जो कि दोस्तों समुद्र में डूब चुकी है। तो रामानंद जी जो जाना कहां चाहते थे साहब जी, रामानंद जाना चाहते थे द्वारिका, द्वारिका जाना चाहते थे। लेकिन इन्होंने सोचा भाई अपना जो शिष्य है वो पीपो क्या करो, पीपा, तो पीपा अपने को बार बार में बुला रहा है, तो चलो क्यों नहीं, चलो हम गागरोन होकर चलते। तो द्वारिका जाते समय जो रामानंद थे तो ये गागरोन होकर ही गए थे। कहां पर गए थे, याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से, इंपोर्टेंट है। राज्य का पूर्ण त्याग, गुरु के सानिध्य से प्रभावित होकर पीपा जी ने अपना पूरा वैभवशाली राज्य त्याग दिया। ओ भाई साहब पीपा जिसका नाम है तो प्रताप सिंह, क्या नाम है,
प्रताप सिंह दोस्तों, प्रताप सिंह जो की शासक थे साहब जी कहाँ के, झालावाड़ के, और झालावाड़ के शासक थे अतः इन्होंने दोस्तों अपने दोस्तों गुरु के कहने पर पूरा का पूरा साम्राज्य त्याग दिया। पर आजकल के लौंडे, आजकल के बच्चे 1 रुपये भी कौड़ी दे भाई अपने गुरु के लिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, मन याद, टेंशन मत दो भाई। श्रीमती सीता जी का साथ। अब देखो भाई साहब, मैं चर्चा कर रहा था दोस्तों राम मंदिर के बारे में, आ गई माता सीता जी बीच में, कहाँ आ गई दोस्तों, मन में चर्चा कर रहा था दोस्तों राम मंदिर में 200 करोड़ रुपए का घोटाला हो चुका है। सूचनाएं ऐसी कहती, मैं नहीं कहता हूँ 200 करोड़ का घोटाला हुआ नहीं हुआ, 125 किलो सोना गायब हुआ नहीं हुआ, ये बात की बात है भाई, वो जाने मीडिया का काम, जाने क्या बताती क्या नहीं होता। लेकिन बात आ गई सीता जी की। राज्य त्यागने के बाद में ये अपनी छोटी रानी सीता के साथ में गुरु रामानंद के साथ दोस्तों भक्ति मार्ग पर निकल पड़े। एक वो जमाना था जब दोस्तों भगवान राम ने क्या त्यागा था, राज्य त्यागा था। देखिएगा चीजें, एक वो जमाना था दोस्तों जब राम भगवान ने अपना राज्य त्यागा था, और यहाँ पर जो राज्य त्यागते हैं वो दोस्तों संत पीपाजी त्यागते हैं। कौन है, संत पीपाजी के द्वारा राज्य त्यागा जाता है। तो पीपाजी के साथ में उनकी पत्नी जिनका नाम है साहब जी सीता जी, क्या नाम है, और दोस्तों कैसी रानी थी, छोटी रानी थी, बड़ी रानी नहीं थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बड़ी रानी सीता या छोटी रानी सीता। अरे राम जी की कैसी रानी थी, अरे राम जी की तो एक ही लाडी थी, उनका नाम है सीता, वो थी बड़ी रानी, लेकिन पीपा जी की छोटी रानी है। राम जी ने भी राज्य त्यागा, पीपा जी ने भी राज्य त्यागा, लेकिन पीपा जी की छोटी रानी सीता के साथ में गुरु रामानंद के संग में हो लिए कि मारो तो रामानंद दो जो न कोई। कौन कहते हैं साहब जी, संत पीपा कहते हैं। आ जाओ भाई साहब, टोडा टोक का प्रसंग और जो तो राजा सूरसेन की दीक्षा। अब भाई साहब खतरनाक प्रश्न, क्वेश्चन बनेगा भाई साहब भविष्य में, क्वेश्चन लगेगा 100% गारंटी लगा लीजिएगा। देखिएगा, देश विदेश में घूमते हुए तो के दौरान संत पीपा जी भी, अब देखो संत पीपा जी में बड़े वाले शिष्य बन गए, शिष्य पहले थे, अब ये भी भाई साहब गुरु बन जाते हैं। अपनी पत्नी सहित तो टोडा टोक में नामक स्थान पर पहुंचे। ये जो टोडा रायसिंह दोस्तों जो जगह है ना साहब जी, टोटा, ये टोडा, यहाँ पर दोस्तों संत पीपा जी की क्या बना हुई है साहब जी, गुफा बनी हुई है। ये बात आपको याद रखनी है। जबकि कक्षा 10वीं की जो किताब है, जो तो मैं एक बार फिर पुनः जिक्र कर देता हूँ, कक्षा 10वीं की जो किताब है आप लोगों से कहते कि दोस्तों जो संत पीपा की जो गुफा है वो दोस्तों झालावाड़ के गागरोन दुर्ग में, लेकिन मूलतः जो दो संत पीपा जी की जो गुफा है वो टोडा सिंह दोस्तों जो टोंक में स्थित है। ये बात आपको याद रखनी है। तो यार ना, संत पीपा जी की जो गुफा है वो टोडा टोक में, क्योंकि ये दोस्तों अपनी पत्नी सीता के साथ में कहा गए थे साहब जी, ये टोंक गए थे। कहाँ गए थे दोस्तों, टोंक गए थे। तो जैसा पर्सन आए दोस्तों, अगर आरपीएससी क्वेश्चन पूछे तो आप दोस्तों टोडा रायसिंह टोंक कर सकते हो, अगर आरएमएससी भी क्वेश्चन पूछे तो भाई साहब आप दोस्तों झालावाड़ी करना कि संत पीपा की गुफा कहाँ है, झालावाड़ के गागरोड दुर्ग में। ठीक है, जैसा पर्सन आए वैसा उत्तर ठोक देना, मैंने चीजें तुम लोगों को बता दी। तो देखिएगा साहब, अब जो तो यहाँ के जो शासक है वो जिसका नाम है सूरसेन। कौन है, सूरसेन की परीक्षा वहां के शासक सूरसेन संत पीपाजी के शिष्य बनना चाहते थे। ओ भाई साहब, एक को राजो, कहाँ को राजो साहब जी, टोंक को राजो, कहाँ का साहब जी, टोंक का राजा जिसका नाम है साहब जी सूरसेन। क्या नाम है, सूरसेन। ये भी दो तो शासक था, लेकिन भाई साहब जो शासक होने के बाद में ये भी क्या बनना चाहता था, संत पीपाजी का शिष्य बनना चाहता था। देखो भाई साहब, संत पीपाजी का शिष्य बनना चाहता। तब पीपाजी ने उनके सामने एक कड़ी शर्त रख दी कि भाई मैं तुझे अपना शिष्य तो बनाऊंगा, लेकिन तुझे अपनी पूरी संपत्ति दो तो जनता में बांटनी होगी, पूरा पैसा बांटना होगा। क्योंकि संत पीपा ने भी तो अपना साम्राज्य छोड़ा था ना। अरे भाई कहना कि मेरा तो गया जो गया, मैं तेरा को भी लेकर डूबूंगा, कि मैं तो मरूंगा जो मरूंगा, तेरे को भी लेकर डूबूंगा। संत पीपा ने अपना पूरा साम्राज्य त्याग दिया। तो उन्होंने सूरसेन से कहा, किससे, सूरसेन से कहा, किससे कहा साहब जी, सूरसेन से कहा कि भाई मेरा तो राज्य गया, मैं तेरा राज्य भी लेकर डूबूंगा। तो संत पीपा ने एक कड़ी शर्त रख दी। उस शर्त का देखेगा कि राजा सूरसेन द्वारा अपनी संपूर्ण राजसी दौलत संतों में बांट देने के बाद ही पीपा जी ने उन्हें अपना शिष्य बनाना स्वीकार किया था। किसको साहब जी, सूरसेन ने। तो याद रखना साहब जी, जो सूरसेन है ये टोंक का शासक है। कहाँ का शासक है दोस्तों, सूरसेन है, टोंक का शासक है, और उसने अपनी पूरी जो संपत्ति वो संतों में बांट दी। इसी के बाद में संत पीपा जी ने अपना गुरु स्वीकार किया था, शिष्य स्वीकार किया था। ठीक है, गागरोन में वापसी और पवित्र गुफा और समदड़ी मंदिर। देखिएगा, आहू और काली सिंध के संगम पर अनेक दिव्य स्थानों की यात्रा करने के बाद में पुनः गागरोन में पधार गए। भाई साहब पुनः गागरोन में आ गए। कौन आ गए साहब जी, संत पीपाजी महाराज। और आहू और तथा काली सिंध नदियों के पवित्र संगम पर, आहू काली सिंध की नदियों के पवित्र त्रिवेणी संगम पर रहने लग गए। कौन रहने लगे साहब जी, संत पीपाजी महाराज। पीपाजी महाराज कहाँ रहने गए, रख गए साहब जी गागरोन में। कहाँ है, गागरोन में। और गागरोन जो कि तो आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है, और एक प्रकार का जल दुर्ग माना जाता है। कैसा माना जाता है दोस्तों, जल दुर्ग।
कमेंट में बताओ दोस्तों, गागरोड दुर्ग में दोस्तों जो साका हुआ था कब हुआ था? दो साके हुए थे या एक हुए? दो हुए थे। कमेंट में बताओ भाई गागरोड दुर्ग में साका कब हुआ था, अगर आपको पता है, ठीक है, वरना मैं तो बताऊंगा इसे भाई तुम टाइम वो। प्रसिद्ध स्थल गागरोड में आज भी दोस्तों संत पीपाजी की, देखिएगा गागरोड में आज भी संत पीपाजी महाराज की जी की जिनका नाम देखने को मिलता है साहब जी प्रताप सिंह, क्या देखने को मिलता है दोस्तों? प्रताप सिंह का मुख्य मंदिर बना हुआ है, उनका निवास स्थान बना हुआ है, जिस स्थान पर वो रहते थे उनका मंदिर बना हुआ है, उनका निवास स्थान बना हुआ है, और उनकी तपस्या की गुफा भी भाई साहब यहीं पर है। कौन कहते हैं साहब जी? कक्षा 10वीं की जो ये किताब है साहब जी, कहते क्लास 10 की पुस्तक दोस्तों कि इनकी गुफा कहाँ है साहब जी? गागरोड दुर्ग में। लेकिन दोस्तों वास्तविकता ये है दोस्तों कि जो इनकी जो गुफा है वो दोस्तों टोडा रायसिंह जो टोंक में कहा है, टोडा दोस्तों जो ग्राम है दोस्तों टोंक का, यहाँ पर इनकी गुफा बनी हुई है, ये बात आपको याद रखनी। दोनों चीजें आप दोस्तों याद रखिएगा, जैसा पसंद आए वैसा उत्तर ठोक दीजिएगा, ठीक है। समझड़ी का भव्य मंदिर बाड़मेर जिले में, आप देखो इनका एक विशाल मंदिर बना हुआ है दोस्तों, देखेगा बाड़मेर दोस्तों जो जिला है, इस बाड़मेर जिले में, कहां पर? इस बाड़मेर जिले का दोस्तों जो समदड़ी गांव है, कैसा गांव है साहब जी? समदड़ी गांव। यहाँ पर दोस्तों संत पीपा जी का एक बहुत ही भव्य और ऐतिहासिक मंदिर बना हुआ है, क्या बना हुआ है साहब जी? समदड़ी गांव जो कि दोस्तों बाड़मेर में स्थित है, यहाँ पर दोस्तों जो संत पीपाजी महाराज इनका क्या बना हुआ है साहब जी? मंदिर बना हुआ है। दर्जी समाज का दोस्तों महासमागम समदड़ी गांव मंदिर, समदड़ी गांव मंदिर जो कि बाड़मेर में स्थित है, इनके मुख्य अनुयायी दोस्तों दर्जी समाज। दोस्तों दर्जी समाज मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि जो संत पीपाजी महाराज थे ये क्या करने लगे थे दोस्तों? दर्जी का काम करने लगे थे। तो जो दर्जी समाज है वो इनको दोस्तों अपना आराध्य मानता है, और प्रति वर्ष दोस्तों चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को, किसको दोस्तों? चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को दोस्तों, कब दोस्तों? चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को एक विशाल और भव्य समागम यानी कि दोस्तों मेले आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से कि संत पीपाजी महाराज का भव्य मेला कहां पर बढ़ता है दोस्तों? समदड़ी गांव में, बाड़मेर में, जहां पर दर्जी समुदाय के जो व्यक्ति होते हैं ये पे दोस्तों मेले का आयोजन करते हैं। चैत्र शुक्ल दोस्तों जो पूर्णिमा आती है इसको दोस्तों विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो ये था दोस्तों संत पीपाजी के बारे में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण चीजें दो कि आप लोगों को याद रखनी थी, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों कुछ और भी दोस्तों संत पीपाजी की चर्चा करते हैं। जी राजपूत राजा पूत के मूल क्षत्रिय गागरोड के शासक थे। 1425 में इनका जन्म होता है, आप याद रखिए। द्वारिका जाते समय रामायण तो गागरोड होकर पहुंचे थे, और दोस्तों छोटी रानी सीता के साथ में दोस्तों जो संत पीपाजी थे दोस्तों इन्होंने राज्य त्याग देते और टोंक में चले जाते हैं। कहां पे चले जाते हैं? टोंक में। टोंक का शासक है जिसका नाम है साहब जी सूरसेन, और जो सूरसेन जो शासक है इसको अपना शिष्य बनाते हैं, लेकिन शर्त रखते हैं कि तुम्हें अपनी पूरी संपत्ति किसमें बांटनी होगी? साधु संतों में बांटनी होगी। कौन दोस्तों? संत पीपाजी। आओ और काली सिंध की नदियों पे तो पुनः आकर तो वहीं पर रहने लग जाते हैं, मंदिर बनाते हैं, निवास स्थान बनाते हैं और गुफा भी बनाते हैं, ठीक है। समझड़ी बाड़मेर में दोस्तों सुप्रसिद्ध मंदिर है जो जहां पर दोस्तों संत पीपाजी का महाराज है, ठीक है। संत पीपाजी महाराज दोस्तों साहित्य एवं साक्ष्य और आध्यात्मिक विचार भंडार प्रमुख साहित्य लिखित संत पिपाजी के जीवन और उनकी शिक्षाओं से जुड़ा एक विस्तृत साहित्य आज भी दोस्तों राजस्थान के विभिन्न हस्तलिखित ग्रंथ भंडारों में उपलब्ध देखने को मिलता है। इन भंडारों में दोस्तों इन भंडारों में प्राप्त साहित्यों में मुख्य रूप से संत पीपा की कथा दोस्तों याद रखना क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन साहित्यों में किसमें संत पीपाजी जो महाराज है इनसे दोस्तों जो संबंधित जो प्रमुख साहित्य दोस्तों जो देखने को मिलते हैं दोस्तों, तो संत पीपा के जो मुख्य साहित्य है उनमें देखेगा पीपा की कथा आपको नाम याद रखना है, पीपा की पर्ची आपको याद रखना है। और पर्ची क्या होता है भाई साहब? पर्चा देना। देखो एक होता है पर्चा देना, वो लगे, पर्ची क्या होती है कमेंट में बताओ भाई, पर्ची क्या होती है? पर्ची राजस्थान के लोग दोस्तों जो संत है इनका जो जीवन परिचय होता है वो पर्ची कहलाता है, ठीक है। और पीपा की वाणी भाई साहब देखो, पीपा की वाणी, पीपा की कथा, पीपा की पर्ची, सकिया और उनके पद। क्वेश्चन बन सकता है निम्न में से कौन सा नहीं है? पीपा की कथा है, चीज देखो भाई शब्द खतरनाक वाली चीज, पीपा की कथा है, पीपा की पर्ची है और पीपा की वाणी, तीन शब्द याद रखो तो कपवा याद कर लो, कपवा, कपवा याद, एक ट्रिक लगा लो भाई साहब, कपवा क से तो क से कथा, प से अरे बोलो प से पर्ची, वा से वाणी, पीपा की कथा, पीपा की पर्ची, पीपा की वाणी और साकिया और पद भी दोस्तों इनके देखने को मिलते हैं। किनके दोस्तों? संत पीपाजी महाराज के। तो पीपा की कथा, पीपा की पर्ची और पीपा की वाणी और साकिया और पद भी दोस्तों देखने को मिलते हैं। कपवा शब्द याद कर लेना दोस्तों, आपको याद रह जाएंगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा दोस्तों संत पीपा से संबंधित नहीं है? पीपा की कथा है, पीपा की पर्ची, पीपा की वाणी और एक भी कौन सा पीपा का कुछ भी दे देगा भाई साहब, ठीक है, तो वही गलत हो जाएगा, ठीक है। पीपाजी के द्वारा रचित एक अत्यंत दोस्तों प्रसिद्ध और विशिष्ट दोस्तों ग्रंथ आता है जिसका नाम है दोस्तों चितावनिया ग्रंथ। क्या नाम है दोस्तों? संत पीपाजी ने स्वयं लिखा था भाई साहब ये चितावनिया ग्रंथ। कैसा लिखा था दोस्तों?
संत पीपाजी के द्वारा दोस्तों स्वयं दोस्तों इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों चितावनी। क्या लिखा था दोस्तों? चितावनी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चितावनी नामक ग्रंथ किसका था? दोस्तों प्रताप सिंह का, जो कि दोस्तों झालावाड़ के शासक थे, जो कि आगे चलकर दोस्तों संत पीपा के रूप में जाना जाता है। ठीक है। 17वीं शताब्दी के दोस्तों साक्ष्य, इन्हें सुप्रसिद्ध चितावनी नामक ग्रंथ का प्रमाण 17वीं शताब्दी के एक हस्तलिखित ग्रंथ से दोस्तों मिलता है। तो दोस्तों 17वीं शताब्दी में दोस्तों जो इसकी दोस्तों एक पांडुलिपि मिलती है। कब मिलती है? 17वीं शताब्दी में जो ये चितावनी नामक जो ग्रंथ है, जो कि संत पीपा का आता है, इसकी क्या मिलती है दोस्तों? एक हस्तलिखित प्रतिलिपि मिलती है, हस्तलिखित ग्रंथ देखने को मिलता है। कब मिला दोस्तों? 17वीं शताब्दी में इसका प्रमाण देखने को मिलता है। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप एक नोट लगा लीजिए दोस्तों कि दोस्तों संत पीपा की जीवनी किसने लिखी थी। लो नोट लिखो भाई साहब, संत पीपा की जीवनी। पीपा की जीवनी, पीपा की जीवनी किसने लिखी थी भाई साहब? कंपोर्टेंट दोस्तों, इंपोर्टेंट लगा लेना भाई साहब कि संत पीपा की जीवनी किसके द्वारा लिखी जाती है। एक व्यक्ति, आपका नाम लोगों को याद ना है, फ्रांसीसी गार्सा दी तासी। दोस्तों एक व्यक्ति का नाम आता है दोस्तों, जिसका नाम देखेगा फ्रांसीसी। क्या नाम है? फ्रांसीसी, फ्रांसीसी गार्दा गारसा, फ्रांसीसी गारसा द तासी। दोस्तों ये एक विद्वान आते हैं फ्रांसीसी गारसा द तासी, इनके द्वारा दोस्तों 1848 में, कब? 1848 में संत पीपा की जो तो जीवनी लिखी जाती है। क्वेश्चन आप लोगों से इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों कि संत पीपा जी महाराज की जीवनी किसने लिखी थी? फ्रांसीसी गारसा द तासी नामक जो विद्वान आते हैं, इनके द्वारा लिखी जाती है। ठीक है साहब जी, इंपोर्टेंट याद रखना। अगला देखिएगा, मूर्ति पूजा का विरोध और दोस्तों समानता और आध्यात्मिक दर्शन। गुरु के निर्देश में संत पीपा का दृढ़ मत था कि दोस्तों संसार में ईश्वर प्राप्ति के लिए गुरु का निर्देशन अनिवार्य और आवश्यक माना जाता है। इस वजह से कहता हूँ भाई, तुम मेरे रहते दोस्तों सानिध्य में क्या कर लो? शिक्षा प्राप्त कर लो। तुम्हें दोस्तों ब्रह्मांड का ज्ञाता बना दूंगा। अरे ब्रह्मांड का ज्ञाता बनाओ या नहीं बनाओ, लेकिन तुम्हें नौकरी लगवा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत ना है। देखो भाई, मोक्ष का साधन, संत धन्ना और रामदेव जी की भांति दोस्तों ये भक्ति का नाम स्मरण कोई दोस्तों जीवन में मोक्ष प्राप्ति का दोस्तों सबसे प्रमुख साधन मानते। मैंने कहा ना दोस्तों, मैं आपको एक एक चीजों को जोड़ते हुए चलूंगा। संत पीपा ने मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या माना साहब जी? नाम स्मरण को माना। रामदेव जी महाराज ने भी क्या माना था? नाम स्मरण ही माना था कि तुम नाम स्मरण करो। मूर्ति पूजा का विरोध किया था किसने? रामदेव जी महाराज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था दोस्तों। तीर्थ यात्रा का विरोध किया था। किसका? तीर्थ यात्रा का विरोध किया था दोस्तों। और रामदेव जी ने समाधि कब ली थी दोस्तों? 1458 ईस्वी में। ये भी बात आपको याद रखनी है। जन्म कब होता है? माघ शुक्ल पंचमी को। किसको? रामदेव जी का। माघ शुक्ल पंचमी को जन्म होता है। किसका? रामदेव जी का। मूर्ति पूजा का खंडन, संत पीपा जी ने भी मूर्ति पूजा का खंडन किया। रामदेव जी ने भी मूर्ति पूजा का खंडन किया, संत पीपा ने किया, संत धन्ना ने किया। बाह्य आडंबरों को छोड़कर सच्चे मन से ईश्वर की उपासना करने पर जोर दिया। प्राणी मात्र की समानता, ये समाज में व्याप्त ऊंच नीच और जातिगत भेदभाव में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। ये प्राणी मात्र की पूर्ण समानता पर गौर करना भाई साहब, प्राणी मात्र की पूर्ण समानता पर पूरा जोर समर्थन करते थे। प्राणी मात्र की पूर्ण समानता पर कौन दोस्तों जोर देता है? संत पीपा जी महाराज। क्या नाम है? प से प्राणी, प से पीपा, याद कर लेना भाई साहब। प्राणी मात्र की पूर्ण समानता पर जोर किसने दिया था? संत पीपा ने। ईश्वर की दृष्टि, इनको लोक संदेश था कि ईश्वर की पावन दृष्टि में इस संसार के सभी प्राणी पूरी तरह से एक समान है। भाई साहब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई साहब, भविष्य में लगा लो साहब, भविष्य का क्वेश्चन है, 100% गारंटी देता हूं। राजस्थान के किस संत ने कहा था कि प्राणी मात्र की पूर्ण समानता अर्थात ईश्वर की दोस्तों, ईश्वर की पावन दृष्टि में संसार के सभी प्राणी पूरी तरह से दोस्तों एक समान है। किसने कहा था दोस्तों? संत पीपा जी महाराज ने कहा था। किसने कहा था साहब जी? संत पीपा जी जो महाराज है, संत पीपा जी महाराज ने कहा था कि ईश्वर की दृष्टि में जो इस संसार में जो सभी प्राणी वो पूरी तरह से समान है। अगर पूरी तरह से समान है तो भैया मैं छोटा आदमी क्यों हूँ? मुकेश अंबानी इतना करोड़पति कैसे है? मेरे भी तो उतने पैसे चाहिए ना, तुमको भी उतने पैसे चाहिए ना। तुमको नौकरी मिल रही है, मेरे को नौकरी नहीं मिल रही है, मेरे पास नौकरी है, तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, तो तुम समान कहाँ हुए? सब समान होनी चाहिए ना ईश्वर की दृष्टि में। और ईश्वर की दृष्टि में सब समान होते तो भैया राम मंदिर से 200 करोड़ रुपए चोरी नहीं होते। जैसा मानो वैसी करनी भाई। चलो भाई, संत पीपा जी महाराज की हमने तो आप लोगों से चर्चा कर ली, तो चीजें हम लोगों को याद हुई होगी तो ठीक है। चलिए दोस्तों अगली चीज भाई साहब चर्चा करते हैं जाम्बो जी के बारे में। कौन आ जाते हैं दोस्तों? संत जाम्बो जी महाराज विष्णु धर्म के संप्रदाय के प्रवर्तक एवं पर्यावरण के वैज्ञानिक। भाई साहब पर्यावरण के इन्हें वैज्ञानिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पर्यावरण, पेड़ पौधों की रक्षा क्या करते हैं? साथ ही पेड़ पौधों की रक्षा करते हैं, इस वजह से इन्हें दोस्तों क्या कहा जाता है दोस्तों? वैज्ञानिक कहा जाता है, पर्यावरण वैज्ञानिक। और दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों काफी चर्चा का विषय बना हुआ है दोस्तों, राजस्थान में दोस्तों अभी दोस्तों एक दोस्तों प्रजाति खोजी गई है, उस प्रजाति का नाम देखिएगा
मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो जो कि विश्नोई संप्रदाय के ऊपर ही दोस्तों नई प्रजाति को दोस्तों जो खोजा गया वो उसको नाम रखा गया है। किसके ऊपर दोस्तों? रुको भाई, देखो 1 मिनट बताता हूँ। कहाँ गई रे भाई, कहाँ गई रे? चलो भाई, देखो मिल नहीं रही है अभी तो, देखते हैं फिर, है ना। हाँ ये देखो दोस्तों, मिल गई दोस्तों। हाल ही में चर्चा में दोस्तों बीकानेर जिले में दोस्तों एक छिपकली की नई प्रजाति की खोज की गई है। दोस्तों देखिएगा, मैं बिश्नोई संप्रदाय आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन दोस्तों देखिएगा कि अभी हाल ही में दोस्तों जो बिश्नोई जो संप्रदाय है, इस बिश्नोई संप्रदाय के नाम के ऊपर दोस्तों राजस्थान में एक दोस्तों छिपकली की प्रजाति खोजी गई है। दोस्तों देखिएगा, हाल ही में कहां पर दोस्तों, हाल ही में छिपकली की दोस्तों एक नई प्रजाति खोजी गई, छिपकली की एक प्रजाति खोजी गई है, प्रजाति खोजी गई है दोस्तों, प्रजाति की खोज हुई है। प्रजाति का नाम दोस्तों आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, इसी पगली की प्रजाति का नाम रखा गया है दोस्तों मेसालीना बिश्नोई। क्या नाम रखा गया है दोस्तों? मेसालीना, मेसालीना बिश्नोई। ये बात आपको याद रखनी दोस्तों, मिशन लीना बिश्नोई इसका दोस्तों प्रजाति का नाम रखा गया है, जो कि दोस्तों एक चिपकली की प्रजाति है, जो कि अभी हाल में दोस्तों कहां पर खोजी गई है साहब? ये खोजी गई है दोस्तों बीकानेर में। कहां पर? बीकानेर का जो इलाका है वो वहां पर खोजी गई है, इस वजह से इसका नाम रखा गया है दोस्तों मेसोलिना बिश्नोई। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों से इंपोर्टेंट है साहब, ये क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा पर्सन है दोस्तों। चलिए दोस्तों बिश्नोई संप्रदाय की चर्चा करते हैं, संत जाम्बू जी की चर्चा करते हैं। पर्यावरण वैज्ञानिक इन्हें दोस्तों कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान के पर्यावरण वैज्ञानिक इन्हें कहा जाता है, इन्हें दोस्तों भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। दोस्तों देखिएगा, जाम्बू जी जो है दोस्तों इन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इनके उपनाम दोस्तों आप देख लीजिएगा, उपनाम क्या क्या है दोस्तों? भगवान विष्णु का अवतार इन्हें माना जाता है। किसका दोस्तों? भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, अवतार माना जाता है। इन्हें दोस्तों गूंगा या बहरा भी कहा जाता है, इन्हें गूंगा या दोस्तों बहरा भी इन्हें कहा जाता है, बहरा, गूंगा या बहरा भी इन्हें कहा जाता है। और दोस्तों इन्हें दोस्तों आप लोग जानते हो दोस्तों, इनका दोस्तों मूल नाम देखिएगा साहब जी, जिस प्रकार से जंत संत पीपा का नाम दोस्तों प्रताप सिंह देखने को मिलता है, उसी प्रकार से जो जाम्बू जी थे, इन जाम्बू जी का बचपन का नाम दोस्तों धनराज देखने को मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? बचपन का नाम देखिएगा, बचपन का नाम धनराज था। क्या था दोस्तों? धनराज था। दोस्तों आप ट्रिक लगा सकते हो दोस्तों, दोस्तों दज, ठीक है ठीक है, दज, दज एक ट्रिक लगा लो साहब जी, दज, द से दोस्तों धनराज, जैसे जाम्बू जी, क्वेश्चन याद हो जाएगा आप लोगों से दोस्तों। दज एक ट्रिक लगा लो, बार बार रट्टा मारो, दज 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 दज, ठीक है। और कपवा, 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 मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई दोस्तों, कपवा, क से पापा दोस्तों पीपाजी की, पीपाजी की कथा, पी से पीपाजी की पर्ची, दोस्तों पीपाजी की वाणी, ठीक है। द से धनराज, किसका मूल नाम है दोस्तों? संत जाम्बू जी का। किस साहब का? संत जाम्बू जी का मूल नाम क्या है? धनराज, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, और इन्हें दोस्तों पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है साहब जी? इन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है, और इनके द्वारा जिस संप्रदाय की स्थापना की जाती है उसका नाम है दोस्तों विश्नोई संप्रदाय। क्या नाम है दोस्तों? विश्नोई संप्रदाय। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। चलिए भाई, पारिवारिक पृष्ठभूमि और प्रारंभिक जीवन देखेगा। संत जाम्बूजी महाराज तो प्रसिद्ध विश्नोई धर्म संप्रदाय के आदि प्रवर्तक माने जाते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है, विश्नोई धर्म जो संप्रदाय है इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जाम्बोजी। और जाम्बोजी का मूल नाम देखने को मिलता है साहब जी धनराज। क्या देखने को मिलता है साहब जी? धनराज। ठीक है भाई साहब, धनराज जी महाराज। चलो चलते हैं, जन्म की सटीक तिथि, इनका जन्म तो 1451 ईस्वी को होता है। 1451 ईस्वी में दोस्तों राजस्थान में भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, जिसे जन्माष्टमी कहा जाता है, इस दिन दोस्तों किसका जन्म होता है साहब जी? जाम्बोजी महाराज का जन्म होता है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, जिसके दिन दोस्तों केजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। किसकी की जाती है? कृष्ण, जो जो कृष्ण जन्माष्टमी आती है इस दिन दोस्तों इनका जन्म होता है साहब जी जाम्बोजी महाराज का। किसका दोस्तों? जाम्बोजी जो महाराज है, जाम्बोजी का जन्म होता है। किसका होता है दोस्तों? जाम्बोजी महाराज का जन्म होता है, जिन्हें दोस्तों धनराज कहा जाता है। और धनराज का जन्म होता है दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। कैसे, कब दोस्तों? कब? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। और कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी आती है इस दिन दोस्तों ये जो तो मनाई जाती है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, देखेगा कि यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को दिया गया कि बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना दोस्तों कौन करता है साहब जी? बिश्नोई संप्रदाय की जो स्थापना करते हैं जाम्बू जी, लेकिन कब करते हैं साहब जी? क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा चुका है दोस्तों, कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन। कब दोस्तों? कार्तिक, कार्तिक जो महीना आता है
कार्तिक कृष्ण महीने की जो कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी आती है, इस दिन दोस्तों जाम्बोजी के द्वारा दोस्तों इस दोस्तों विष्णु संप्रदाय की स्थापना की जाती है। ये बात आप लोगों को याद रखनी, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि जाम्बोजी के द्वारा विष्णु संप्रदाय की स्थापना कब की जाती है? कार्तिक कृष्ण अष्टमी को की जाती है। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उनका जन्म होता है 1451 ईस्वी को। देखिएगा राजस्थान के मैंने 3 चीज संत आप लोगों को पढ़ाए, समझिएगा भाई दोस्तों। मैं चीजों को स्लोली पढ़ाऊंगा लेकिन अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। देखिए संत धन्ना जी महाराज, क्या नाम है? संत धन्ना जी महाराज, क्या नाम है? संत धन्ना जी महाराज। इनका जन्म कब होता है साहब जी? इनका जन्म मैंने आप लोगों को बताया कि संत जो धन्ना जी जो महाराज थे, इनका जन्म होता है दोस्तों 1415 ईस्वी को। कब होता है? 1415 में। संत दोस्तों हमने बात की दोस्तों संत पीपाजी महाराज की, कब दोस्तों? संत पीपाजी महाराज का जन्म होता है इनके 10 साल बाद में, अर्थात मैं यूं कह सकता हूँ 1425 ईस्वी में इनका जन्म होता है। 10 साल बाद में जन्म हो गया। अब बात आए हमारी साहब जी जाम्बोजी की, किसकी? जाम्बोजी की, जाम्बोजी की, ठीक है। जाम्बोजी, जाम्बोजी का जन्म होता है दोस्तों 1451 ईस्वी में। कब होता है साहब जी? अब देखो भाई साहब, 1 4 1 5 उसको उल्टा कर दो, 15 को उल्टा कर दो, 51 हो जाएगा। 15 का उल्टा 51। एक जो था इधर, इसको उधर लेकर इधर आ जाओ, 5 को इधर से इधर उठा के लेके आ जाओ, याद रह जाएगा। संत धन्नादेव और संत जाम्बोजी के टाइम जो जन है ना, उल्टो सुल्टो करना है, सिर्फ 15 को उल्टा सुल्टा करना है। 14 ना उल्टा सुल्टा मत कर दीजिए ना, तो 14 तो 15 से 14 कर देता, नहीं 15 को उल्टा सुल्टा करना है, एक को आगे एक को पीछे करके, ठीक है। याद हो जाएगी, मैं सिर्फ समझा रहा हूं तुमको याद करने की ट्रिक। चले भाई, जन्म स्थान और राजवंश, इनका जन्म नागौर जिले के पीपासर गांव में हुआ था। नाम क्या है साहब जी? पीपासर। जाम्बोजी का जन्म तो किस गांव में होता है? पीपासर। संत पीपा नहीं है तो क्वेश्चन आ जाए कि संत पीपा का जन्म कहां हुआ था? पीपासर गांव में। गलत बात कर देना, पीपासर गांव में किसका जन्म होता है? जाम्बोजी का। क्वेश्चन आ जाए साहब जी संत पीपा का जन्म क्या पीपासर गांव में हुआ था? बिल्कुल भी नहीं होता। पीपासर गांव में जिसका ना जन्म होता है वो है तो जाम्बोजी। क्या नाम है? जाम्बोजी। कहाँ होता है? नागौर जिले में। कहाँ होता है? नागौर जिले में। कैसे थे दोस्तों? पंवार वंशीय, पंवार वंशीय राजपूत परिवार के थे। कौन थे साहब जी? पंवार वंशीय राजपूत परिवार के थे दोस्तों जाम्बोजी। कौन थे साहब जी? जाम्बोजी। यार इंपोर्टेंट है। नागौर जिले के पीपासर गांव के दोस्तों पंवार वंशीय राजपूत परिवार के रहने वाले थे दोस्तों जाम्बोजी, जिनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम अगर मैं चर्चा करूं साहब जी, लोहट जी। क्या नाम है? लोहट जी। और माता का नाम आता है साहब जी हांसा बाई। क्या नाम है? हांसा बाई। क्या नाम है? हांसा बाई। याद है तो देखिएगा जाम्बोजी जोर जोर से लोटा लेकर हंसते थे। क्या करना है साहब जी? ट्रिक लगा लो, माता पिता का नाम याद हो जाएगा। माता पिता को नाम को याद करने की ट्रिक देखो भाई साहब। जाम्बोजी देखो, धनराज दोस्तों, धनराज। जाम्बोजी कौन है? जाम्बोजी। जाम्बोजी, जाम्बोजी लोटा लेकर, जाम्बोजी लोटा लेकर जोर जोर से हंसा करते थे। क्या करते थे दोस्तों? जोर जोर से पीपा बजाते, पीपा सर बजाते हुए दोस्तों जोर जोर से हंसा करते थे। तो दोस्तों जाम्बोजी जोर जोर से लोटा लेकर, लोहट जी पिताजी का नाम, माता का नाम हासा देवी। कहाँ है दोस्तों? हासा देवी। जन्म कहाँ होता है? पीपासर गांव में। कहाँ पर होता है? पीपासर गांव में। पीपासर गांव कहाँ पड़ता है साहब जी? नागौर में। कहाँ पर पड़ता है? नागौर में। दोस्तों मूल नाम दोस्तों धनराज, मूल नाम धनराज। वंश कौन सा है दोस्तों? पंवार वंशीय राजपूत थे। कौन से? पंवार वंशीय राजपूत थे, राजपूत थे, राजपूत थे, पंवार वंशीय राजपूत थे। पीपासर गांव दोस्तों नागौर में। जन्म होता है 1451 ईस्वी को इनका जन्म होता है। सारी चीजें हम लोगों को याद हो गई हो, तो बता दो भाई। जाम्बोजी लोटा लेके हंसते थे, ट्रिक रात दो। चलो, ग्रह त्याग, सम्राटलवास और दोस्तों संप्रदाय की स्थापना। माता पिता का देहांत होने के बाद में 1483 ईस्वी की बात होती है। इनके दोस्तों माता पिता का स्वर्गवास हो जाता है। कब होता है दोस्तों? 1451 में इनका जन्म होता है। 1451 के बाद दोस्तों जब मात्र 22 वर्ष की दोस्तों कितने वर्ष हुआ है दोस्तों? 33 वर्ष, ठीक है। देखिए 1483 ईस्वी में इनका दोस्तों देहांत हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है। ग्रह त्याग और साधना, माता पिता के देहांत के बाद में इन्होंने अपना जो पूरी तरह से दोस्तों घर को त्याग दिया और बीकानेर के सम्राथल नामक स्थान पर जाकर रहने लगे। साहब जी कहां पर चले गए दोस्तों? बीकानेर का एक स्थान आता है जिसका नाम है दोस्तों सम्राथल। क्या नाम है? सम्राथल। और इस सम्राथल नामक स्थान पर जाकर रहने लग जाते हैं। कौन दोस्तों? संत जाम्बोजी महाराज। कौन दोस्तों? संत जो जाम्बोजी महाराज है वो दोस्तों इस सम्राथल में जाकर रहने लग जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक बात जानना कि जो बीकानेर का जो सम्राथल नामक जो स्थान है, यहाँ पर एक टीला बना हुआ है। क्या बना है दोस्तों? एक टीला बना हुआ है। उस टीले का नाम आपको याद रखना, क्वेश्चन दोस्तों आरपीएससी द्वारा पूछा जा चुका है साहब जी, धोक धोरे। क्या नाम है? धोक धोरे। ये बात आपको याद रखनी, धोक धोरे, धोक धोरे। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है दोस्तों कि धोक धोरे नामक दोस्तों जो स्थल है धोरे, ये दोस्तों किससे जुड़ा हुआ है साहब? ये जुड़ा हुआ है दोस्तों जाम्बोजी महाराज से। तो धोक धोरे दोस्तों एक टीले का नाम है जो कि सम्राथल दोस्तों बीकानेर में स्थित है। यानी कि बीकानेर का जो सम्राथल नामक जो स्थल है, यहाँ पर दोस्तों एक टीला है, उस टीले का नाम है धोक धोरा।
तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, इतना डीपली गया था भाई साहब आरपीएससी का पेपर सेट के क्यों समझ सको। तो दोस्तों देखिएगा, बीकानेर की सम्रातल में एक किला है जिसका नाम है दोस्तों धोक दोरे। यहाँ पर जाकर रहने लग जाते हैं कौन दोस्तों, जाम्बू जी। कहां से आते हैं साहब जी, आते हैं दोस्तों पीपासर दोस्तों गांव जो कि नागौर में स्थित है, वहां से चलकर दोस्तों सम्रातल आ जाते हैं। ठीक है, इनके पिताजी की मृत्यु के बाद में। अब देखो हरि की चर्चा, सम्रातल दौरे पर दोस्तों रहते हुए दोस्तों निरंतर सत्संग हरि चर्चा पर अपना दोस्तों समय व्यतीत किया था, हरि चर्चा पर अपना समय व्यतीत किया था। मैंने आप लोगों को दोस्तों एक चीज पढ़ाई थी दोस्तों, जब राजस्थान के लोक देवता पढ़ाए थे तो बात आती है 1399 ईस्वी की। मारवाड़ के एक संत होते हैं जिनका नाम है मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी ने 1399 ईस्वी में मारवाड़ के संतों का एक हरि कीर्तन बुलाया था, एक सम्मेलन बुलाया था संतों का हरि, जिस पर हरि चर्चा की गई थी। इस पर हरि चर्चा करने के लिए जो सम्मेलन बुलाया था 1399, वो बात भी आपको याद रखनी है। और 1399 में तो मल्लीनाथ जी की मृत्यु हो जाती, वो चीज भी आप दोस्तों देखेगा। तो हरि चर्चा पर अपना दोस्तों समय व्यतीत करने लगे कौन, जाम्बोजी महाराज। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना जाम्बू जी ने वर्ष 1485 ईस्वी में, अरे भाई देखो 1485 ईस्वी में समरातल में दोस्तों जिस टीले का नाम है दोक 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 दोरे, क्या नाम है, धोक दोरे जो टीला है, इस टीले पर दोस्तों बीकानेर में इसी पावन स्थल पर विदेशी दोस्तों बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना करते हैं। और कब करते हैं बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना, बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की कब की साहब जी, मैंने बताया साहब जी कार्तिक महीने की। कब दोस्तों, कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी आती है इस दिन ही दोस्तों बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की जाती है 1485 ईस्वी में। और दोस्तों मेसालीना क्या चाहते हैं, मेसालीना अभियाली में दोस्तों जो खोजी गई मछली की प्रजाति है जो कि बिश्नोई संप्रदाय के नाम पर उसका नाम रखा गया है मेसालीना बिश्नोई। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना कब हुई थी, कार्तिक कृष्ण अष्टमी को, इंपोर्टेंट है। चलो भाई, बिश्नोई कहलाए भाई साहब, बिश्नोई क्यों कहलाए, 20+9, देखो देखो 20+9 कितने हो गए, बिश्नोई। क्या हो गए, ट्रिक लगाओ भाई साहब, क्या लगाओ, 20+9 बिश्नोई हो गए। जाम्बोजी महाराज के दिव्य जीवन तथा उनके महान विचारों पर आचरण करने वाले लोग ही बिश्नोई कहलाए, 20+9 कहलाए, क्या कहलाए, बिश्नो। दोस्तों एक दोस्तों ग्रंथ आता है जिनका नाम है दोस्तों जाम्बोजी का, जिसका नाम आप लोगों को याद है दोस्तों, जम्ब सागर। क्या नाम है, जम्ब सागर। ये जो जम्ब सागर है ना, इस जम्ब सागर में दोस्तों देखिएगा जाम्बू जी का एक ग्रंथ आता है जिसका नाम है जम्ब सागर। क्या नाम है, जम्ब सागर। इस जम्ब सागर में इनके 29 नियम है। क्या है दोस्तों, 29 नियम है। 20+9 बिश्नोई, कितने हो गए, 20+9 बिश्नोई। और दोस्तों 20 और 9 क्या कहेंगे, 29, अर्थात इसमें 29 नियम है प्लस दोस्तों वह किसमें, जम्ब सागर में 29 नियम है, किसमें, जम्ब सागर में, प्लस 120 शब्दों का संग्रह है भाई साहब, 120 शब्दों का, 120 शब्दों का संग्रह है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जाम्बोजी महाराज का ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें दोस्तों के 29 नियमों तथा 120 शब्दों का संग्रह है, उसका नाम है जम्ब सागर। क्या नाम है, जम्ब सागर। जाम्बू जी ने जितने भी ग्रंथ लिखे उन सभी की मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा, टेंशन लेने की जरूरत ना है, टेंशन आ जाओ भाई। 29 सिद्धांत, 29 सिद्धांत कैसे था, 29 सिद्धांत या 29 सिद्धांत, जीव कल्याण और पर्यावरण के वैज्ञानिक, 29 नियम। इन्होंने अपने संप्रदाय के अनुयायियों को आचरण की शुद्धि हेतु तो 29 नियम चलाए। 20+9 कितने हो गए, 20+9 बिश्नोई, 29 नियम चलाए। सिद्धांतों पर कड़ावे के पालन करने का आदेश दिया। प्राण उत्सर्जन की परंपरा, संसार में जीव कल्याण के तथा हरे भरे वृक्षों की रक्षार्थ हंसते हंसते इन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग इनकी बलिदान कर देना इस संप्रदाय का गौरवशाली इतिहास माना जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत अच्छा प्रश्न है, हंसी मजाक वाला प्रश्न है, हो सकता है तुम लोगों से भविष्य में अच्छा प्रश्न बने अगर आरपीएससी क्वेश्चन पूछे तो। देखिएगा, संसार में जीव कल्याण प्लस हरे भरे जो छोटे छोटे वृक्ष होते हैं ना, छोटे छोटे वृक्ष जो होते हैं हरे भरे, इनकी रक्षा करते हंसते हंसते अपने प्राणों का उत्सर्जन कर देना इस संप्रदाय की तो गौरवशाली इतिहास रहा है। तो कहा जाता है कि जो ये बिश्नोई संप्रदाय है कैसा है दोस्तों देखिएगा, अरे रुको चलो देखते हैं। अगला देखा भाई साहब पर्यावरण वैज्ञानिक, प्रकृति और वनस्पति जीवों के प्रति अगाध लगाव और दूरदर्शी सोच के कारण इन्हें जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साहब जी, पर्यावरण के वैज्ञानिक कहा जाता है दोस्तों जाम्बोजी महाराज को। जाम्बोजी महाराज के बारे में आप लोगों से चर्चा करी साहब जी, भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इन्हें दोस्तों गूंगा या बहरा भी कहा जाता है, गूंगा या बहरा भी इन्हें कहा जाता है साहब जी। और साहब जी इन्हें और आप लोगों से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है साहब जी, इनको दोस्तों इनका मूल नाम दोस्तों धनराज भी देखने को मिलता है दोस्तों, धनराज भी देखने को मिलता है। और बोलो साहब जी, और इनको क्या कहा जा सकता है दोस्तों, आप बताओ भाई फटाफट बोलो। हाँ मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा था, पर्यावरण वैज्ञानिक इनको कहा जाता है जाम्बोजी को। अब देखो भाई साहब,
छोटे छोटे प्रकृति और वनस्पति के जीवों तथा प्रकृति के अगाध लगाव के कारण छोटे छोटे जो वनस्पति होती हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, क्या होते हैं? पेड़ पौधे। कैसे पौधे? छोटे 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 जो पेड़ पौधे होते हैं उनको कौन खा जाती? बकरियां खा जाती। कौन खा जाती? सब्जी बकरियां। बकरियां छोटे छोटे जो पौधे होते हैं ना, नवीन पौधे उगते हैं, उनको तो कौन खा जाती? सब्जी बकरियां खाते हैं। इस वजह से तो कहा जाता है कि जाम्बोजी संप्रदाय में या तो इस बिश्नोई संप्रदाय में बकरी जो जाम्बोजी थे ना, ये बकरी नहीं पालते थे, बकरी नहीं पालते हैं। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है भाई, लोगों बकरी नहीं पालते हैं। कौन कहता है? मैं नहीं कहता हूं भाई, ये इनके ग्रंथ कहते हैं कि जो बिश्नोई संप्रदाय है वो बकरी का पालन नहीं करते या बकरी नहीं पालते, क्योंकि जो बकरी होती है वो छोटे छोटे जो पौधे उगते हैं ना पश्चिमी राजस्थान में, उनको खा जाती है। अगर खा गई तो वनस्पति का क्या हो गया साहब जी? विनाश हो गया। वनस्पति का विनाश हो गया तो पर्यावरण का नुकसान हो गया। पर्यावरण का नुकसान हो गया तो ये तो उनको तो पर्यावरण का वैज्ञानिक कहा जाता है। ऐसा विनाश क्यों होने देंगे भाई? इस वजह से जाम्बोजी जो है या विष्णु संप्रदाय के जो लोग है ये बकरी को नहीं पालते हैं। चीजें आप लोगों को याद रखनी है। चलो भाई आ जाओ, देखो जाम्बोजी के द्वारा रचित प्रमुख प्रमाणिक साहित्य। अरे भाई साहब खतरनाक प्रश्न, यहाँ से RMSS ने बहुत ही खतरनाक प्रश्न पूछा था, मैं उस प्रश्न की चर्चा करने वाला हूँ। देखो भाई साहब, जाम्बोजी महाराज की दिव्य वाणी और विचारों का संकलन लिखित हस्तलिखित ग्रंथों में मिलता है, जिनमें प्रमुख है हस्तलिखित प्रमुख ग्रंथ। देखेगा भाई साहब जाम्बोजी के द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथों में देखेगा जम्ब संहिता। बोले तो जम्ब संहिता। अरे सेठ वालों क्वेश्चन आया था पिछली बार, तुम लोगों ने जो पेपर दिया था, पिछली बार का जो सेट एग्जाम जो हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था कि जाम्बोजी के द्वारा रचित ग्रंथ इनमें से कौन सा नहीं है? नंबर 1 जम्ब संहिता। किसका है? जाम्बोजी का ग्रंथ है। जम्ब सागर शब्दावली किसका है? जाम्बोजी का। धर्म विष्णोई धर्म प्रकाश जाम्बोजी का ग्रंथ देखने को मिलता है। जम्ब सागर जाम्बोजी का ग्रंथ देखने को मिलता है। आ जाओ भाई साहब एक बार और देख लेते हैं। देखेगा दोस्तों जाम्बोजी के द्वारा रचित दोस्तों प्रमुख ग्रंथ देखेगा भाई साहब, भविष्य में क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है, 100% गारंटी लगा लीजिए। जाम्बोजी के प्रमुख ग्रंथ देखेगा जम्ब संहिता, जम्ब सागर शब्दावली, विष्णोई धर्म प्रकाश और जम्ब सागर। और जम्ब जो सागर साहब ये 120 शब्दों का उल्लेख है, इसमें 120 शब्दों का उल्लेख है, 29 नियमों का उल्लेख है, 29 नियमों का उल्लेख है। ये बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों जाम्बोजी जो है इनके जम्ब संहिता, जम्ब सागर शब्दावली, विष्णु धर्म प्रकाश और जम्ब सागर ग्रंथ माने जाते हैं। चलो भाई साहब चीजें आप लोगों को याद हो ही गई होगी, तो कुछ चीजें अगर याद नहीं हुई हो तो एक बार फिर देख लीजिए। साहब जी भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को इनका जन्म होता है, 1451 में जन्म होता है। कहाँ जन्म होता है साहब जी? पीपासर जो गांव है साहब जी नागौर का, नागौर में इनका जन्म होता है पीपासर में। मूल नाम क्या है धनराज। ठीक है चलो याद हो गया। पवार वंशीय राजपूत थे और मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ट्रिक रट्टा मान लो कि जाम्बोजी लोटा लेकर हंसने लग गए थे। क्या लगने लगे थे? जाम्बोजी लोटा लेकर हंसने लग गए थे। तो जाम्बोजी का जो पिताजी का नाम देखने को मिलता है वो है लोट जी। क्या नाम है? लोट जी। और हांसा देवी इनकी माता का नाम है, याद रखना साहब जी। 1483 में इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। ये वहां से चलकर सम्राट जो स्थान है बीकानेर में दोक धोरे, क्या नाम है? दोक दोरा जो टीला है दोक दोरे, इस टीले पे आकर रहने लग जाते हैं। कौन रहने लग जाते हैं साहब जी? जाम्बोजी। ठीक है 1485 ईस्वी में कब 1485 ईस्वी में कार्तिक कृष्ण अष्टमी को, कब? कार्तिक कृष्ण अष्टमी को सम्राट नामक स्थान पर विष्णु संप्रदाय की स्थापना करते हैं। 29 नियमों को इन्होंने चलाया था साहब जी, 29 नियम इन्होंने चलाए थे। इस वजह से ये विष्णु कला है। पर्यावरण वैज्ञानिक इन्हें कहा जाता है, भगवान विष्णु का अवतार इनको कहा जाता है। किसको साहब जी? इनको। और भगवान विष्णु का अवतार के लिए इन्हें गूंगा या बहरा भी कहा जाता है। ठीक है जम्ब संहिता और जम्ब सागर जाम्बोजी महाराज द्वारा रचित सर्वोच्च प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। जम्ब संहिता, जम्ब सागर विष्णु धर्म प्रकाश। आप लोगों को मैंने आप लोगों को बताया विष्णु धर्म प्रकाश। चलो भाई संत जाम्बोजी महाराज और अंतिम वर्ष और समाधि स्थल देखेगा नस्वर शरीर त्याग। संत जाम्बोजी महाराज ने 1536 ईस्वी में लालासर गांव में अपना नस्वर शरीर त्यागा। भाई साहब देखो 1536 ईस्वी में लालासर गांव में, कौन से गांव में? पीपासर में जन्म होता है। पीपासर में गांव में जन्म होता है। लीलासर लालासर गांव में इनकी क्या हो जाती है? इन्होंने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, शरीर से आत्मा निकल कर चली गई बाहर, लाला जी को छोड़कर चली गई इस दुनिया आत्मा। लाला जी गांव ठीक है तो लालासर गांव में इनकी आत्मा इनको छोड़ के चली जाती है। मैं लाल लाल से पेपर पहना हूँ, लाल लाल पेन से लिख रहा हूँ, टेंशन लेने की जरूरत ना है। लाल पेन से लिख रहा हूँ, लाल टी शर्ट पहना हूँ। लालासर गांव में इनका प्राणों का त्याग कर दिया जाता है। किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा। ठीक है कब 1536 ईस्वी में। ठीक है जाम्बोजी महाराज का। देखो भाई साहब और याद रखना सर शब्द जो होता है ना, ये सर शब्द
पश्चिमी राजस्थान में जो सर शब्द जो लगाया जाता है ना, लाला सर, पीपा सर, क्या है सर? सर का अर्थ होता है दोस्तों पानी। क्या होता है दोस्तों? पानी। ये बात आपको याद ना, सर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? पानी। ये मेन नहीं कहता दोस्तों साहब जी, कहते दोस्तों राजस्थान की जो अध्ययन की जो किताब है वो इस चीज को कहती है कि सर का अर्थ क्या होता है साहब जी? पानी। ठीक है, चलो। इन्हें दोस्तों तालवा गांव के निकट पवित्र भूमि में दोस्तों समाधि स्थल किया गया। लालासर गांव में अपने प्राणों को त्याग दिया। किसने त्यागा? इन्होंने 1536 में। भाई साहब वहां से दोस्तों लालासर से लेके जाया जाता है साहब जी तालाब में। कहां पे? तालाब में इनकी समाधि बनाएंगे ना। कहां पर बनाएंगे? तालाब में इनकी समाधि बनाएंगे। तो तालाब नामक दोस्तों निकट दोस्तों जो गांव है यहाँ पर इनकी समाधि बनाई जाती है। तो तालवा नामक जो गांव है यहाँ पर इनकी समाधि बनाई जाती है। तो देखिएगा, मुकाम धाम तालवा गांव के निकट दोस्तों स्थित दामू जी का यही मुख्य समाधि स्थल आज भी दोस्तों पूरे देश में मुकाम के नाम से जाना जाता है। मुकाम बोले तो बीकानेर। कौन बोले तो? मुकाम बोले तो बीकानेर। बीकानेर का दोस्तों तालवा जो नामक गांव है जिसे दोस्तों मुकाम कहा जाता है, और यहीं पर इनकी मुख्य पीठ भी बनी हुई है। किसकी? दोस्तों बिश्नोई संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो भी दोस्तों मुकाम बीकानेर में स्थित है। तो लगाओ साहब जी मुख्य पीठ। क्या है दोस्तों? मुख्य पीठ कहाँ है साहब जी? मुकाम बीकानेर में। ठीक है, इंपोर्टेंट है। वर्ष में 2 बार मेला लगता है। लगाओ भाई साहब खतरनाक प्रश्न। मुकाम धाम पर तो प्रति वर्ष में 2 बार तो भव्य बार मेला विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। मेले की सटीक तिथियां आप तो देखेगा भाई साहब। विष्णु संप्रदाय के 2 प्रमुख मेले भविष्य में क्वेश्चन लगा लीजिए, भविष्य में प्रश्न बनेगा, 100% गारंटी देता हूँ। बस ये प्रसिद्ध मेले फाल्गुन को मेले में, और फाल्गुन की अमावस्या को और आश्विन की अमावस्या को मेला भरता है। फाल्गुन की अमावस्या को, फाल्गुन की अमावस्या को, आश्विन मई की अमावस्या को। आ याद कर लो भाई साहब, याद कर लो दोस्तों। देखो, फ से फाल्गुन, अ से अमावस्या, अ से आश्विन, अफ्फा याद कर लो, आप याद कर लो, आप याद कर लो, आप याद कर लो दोस्तों। आ से आश्विन, आ से आश्विन, फ से फाल्गुन, दोस्तों अ से अमावस्या। ठीक है, फाल्गुन की अमावस्या, आश्विन की अमावस्या को क्या लगता है दोस्तों? मेला। और दोस्तों जेठ की जो अमावस्या आती है, जेठ की अमावस्या को मेला कहां पर पड़ता है? कमेंट में ठोक दो भाई साहब। जिसे दोस्तों हाड़ौती का क्या कहा जाता है दोस्तों? हाड़ौती में जो शहरी जनजाति है इसका कुंभ कहा जाता है। बस आप कमेंट में बताओ। सीताबाड़ी का मेला, ज्येष्ठ की जो अमावस्या आती है दोस्तों, सीताबाड़ी का मेला का दोस्तों आयोजन किया जाता है ज्येष्ठ की अमावस्या को। चलो भाई साहब, तो ये थी दोस्तों इंपोर्टेंट है दोस्तों, इंपोर्टेंट लगा लो भाई साहब, इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है कि फाल्गुन की अमावस्या को और आश्विन की अमावस्या को साहब जी क्या बढ़ता है? साहब जी मेला बढ़ता है दोस्तों बिश्नोई संप्रदाय का। किसका? बिश्नोई संप्रदाय का। कहां पर बढ़ता है दोस्तों? मुकाम में। कहां पर दोस्तों? मुकाम में। और मुकाम साहब जी कहां स्थित है? साहब जी बीकानेर। कहां पर स्थित है दोस्तों? बीकानेर। चले दोस्तों, आज हमने राजस्थान के 3 संतों के बारे में चर्चा की। मैंने कोशिश की है कि आपको इन चीजों को याद ही करवा दूं, ताकि घर पर जाकर या लिखने के बाद में आप दोस्तों इनके एक बार अगर इनको पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, याद रखने की जो सबसे बेहतरीन जो ट्रिक है ना, वो एक ही दोस्तों कि आज अगर आप लोगों ने इन चीजों को पढ़ा है तो आप एक बार याद नहीं याद कीजिए, 24 घंटे में दोस्तों, 24 घंटे के बाद में नहीं दोस्तों आप दोबारा याद कीजिए। तो देखिएगा चीजों को याद रखने की ट्रिक देखेगा भाई साहब, चीजों को याद रखने की ट्रिक, याद रखने की ट्रिक, याद रखने की ट्रिक बोले तो आज पढ़ा। क्या पढ़ा दोस्तों? आज पढ़ा। अगर आज पढ़ा तो उसे दोस्तों 24 घंटे बाद में रिवीजन करो। क्या करो? 24 घंटे में, 24 घंटे में रिवीजन करो। क्या करो साहब जी? रिवीजन करो। 24 घंटे में रिवीजन कर लिया तो उसे 7 दिन बाद में पुनः रिवीजन करो। 7 दिन बाद पुनः रिवीजन करो। 7 दिन बाद पुनः रिवीजन करो। ठीक है, 7 दिन के बाद में तो 30 दिन बाद में पुनः रिवीजन करो, यानी कि 1 महीने में पुनः रिवीजन करो। 30 दिन बाद में रिवीजन करो साहब जी, रिवीजन। 30 दिन के बाद में तो 6 महीने में रिवीजन करो, 6 महीने में रिवीजन करो, और 6 महीने के रिवीजन के बाद में उसे 1 वर्ष में याद करो। क्या करो? 1 वर्ष में दोस्तों उसका क्या करो साहब जी? रिवीजन करो। इस प्रकार से आपको सारी की सारी चीजें याद हो जाती है। इस प्रकार से तो आप कभी जिंदगी में भूलते नहीं हो, क्योंकि जो माइंड है वो किसी न किसी चीज को एक स्थिर रखने के लिए उसका बार बार रिवीजन मांगता है। तो दोस्तों राजस्थान के लोक संतों में आपका दोस्तों स्वागत, आपका आभार दोस्तों, आप अंत तक बने रहे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम दोस्तों राजस्थान के प्रमुख संतों में जैसे कि दोस्तों जसनाती संप्रदाय के बारे में बात करेंगे, अग्नि नृत्य के बारे में, जहां से अभी हाल ही में फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, सब इंस्पेक्टर में क्वेश्चन पूछा गया था, रीट एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। साथ में दोस्तों चर्चा करेंगे लालदासी संप्रदाय की, हरिदास संप्रदाय की। ठीक है, चलिए धन्यवाद आज के लिए दोस्तों, धन्यवाद।